इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने हैंडबुक में एक नया टॉपिक कैसे ऐड किया जाता है। हम सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में एक हैंडबुक टॉपिक बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, जो है चैप्टर और टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले ऊपर दाईं तरफ मौजूद प्लस चैप्टर बटन पर क्लिक करें ताकि हैंडबुक में एक नया चैप्टर जोड़ा जा सके। अब चैप्टर का नाम टाइप करें। नाम भरने के बाद सेव बटन दबाकर चैप्टर को हैंडबुक में जोड़ दें। नीचे चैप्टर क्रिएटेड सक्सेसफुली का हरा टोस्ट दिखेगा और आप सीधे नो टॉपिक्स येट वाली खाली स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, जहां से अब टॉपिक बनाना शुरू होगा। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो है नया टॉपिक जोड़ना। नीचे बाईं तरफ मौजूद प्लस टॉपिक बटन पर क्लिक करें ताकि इस चैप्टर के अंदर एक नया टॉपिक बन सके। कुछ ही सेकंड में टॉपिक क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और क्रिएट टॉपिक विद पिया वाला इंटरफेस खुलेगा, जहां से आप पिया एआई की मदद से कंटेंट तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले हिस्से पर, जहां हम पिया एआई को कंटेंट इनपुट देंगे। टेक्स्ट एरिया के अंदर मौजूद प्लस बटन पर क्लिक करें ताकि कंटेंट देने के अलग अलग तरीके दिख सकें। यहाँ आपको 3 विकल्प मिलते हैं। रिकॉर्ड ऑडियो, जिससे आप बोलकर कंटेंट दे सकते हैं। अपलोड ऑडियो, जिससे पहले से रिकॉर्ड की हुई फाइल दे सकते हैं। और अपलोड पीडीएफ, जिससे कोई मौजूदा डॉक्यूमेंट सीधे इस्तेमाल हो सके। दोबारा प्लस बटन दबाकर इस बार रिकॉर्ड ऑडियो चुनें ताकि आप अपनी आवाज में कंटेंट रिकॉर्ड कर सकें। अब टेक्स्ट बॉक्स में कंपनी की मिशन, विजन और गोल्स से जुड़ा कंटेंट पेस्ट कर दें। यही टेक्स्ट पिया के लिए सोर्स बनेगा, जिससे वो स्ट्रक्चर्ड स्लाइड्स तैयार करेगा। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, यानी टॉपिक जनरेट करना। नीचे मौजूद जनरेट टॉपिक बटन पर क्लिक करें ताकि पिया आपके दिए हुए कंटेंट से टॉपिक बनाना शुरू करे। अब आप देखेंगे कि सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रक्चर प्लान करता है, फिर कंटेंट ड्राफ्ट करता है और एक एक करके कार्ड्स तैयार करता जाता है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है, इसलिए बस थोड़ा इंतजार करना है। टॉपिक का पहला ड्राफ्ट पिया ने तैयार कर दिया है। अब चलते हैं अगले हिस्से पर, जहां हम जनरेटेड कंटेंट को रिव्यू करेंगे। स्क्रीन पर रिव्यू जनरेटेड कंटेंट खुल जाएगा, जहां नीचे स्क्रॉल करके आप हर कार्ड को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि पिया ने आपके कंटेंट को कैसे सेक्शंस में बांटा है। जो कार्ड आपको जरूरी न लगे उसे हटा दें। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, यानी स्टेप्स में लेआउट्स ऑप्टिमाइज करना, जिससे हर कार्ड को टेक्स्ट और इमेज के हिसाब से सही विजुअल मिल सके। ऊपर दाईं तरफ मौजूद इंसर्ट स्टेप्स बटन पर क्लिक करें ताकि एआई आपके कार्ड्स को अच्छे लेआउट्स में बदलना शुरू करे। अब सिस्टम एक एक करके हर कार्ड को एनालाइज करता है और उसके लिए बेस्ट मैचिंग लेआउट चुनता है। आप देख सकते हैं कि किसे स्प्लिट राइट मिला, किसे इमेज टॉप और किसे इमेज बॉटम। यही चीज आपकी स्लाइड्स को प्रोफेशनल लुक देती है। जब सब कुछ हो जाएगा तो ऑल लेआउट्स ऑप्टिमाइज्ड का कॉन्फर्मेशन दिखेगा, यानी अब आपके सारे कार्ड्स स्ट्रक्चर्ड स्लाइड्स के रूप में तैयार हैं। इसके बाद टॉपिक एडिटर खुल जाएगा, जहां आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि हर स्टेप में टेक्स्ट और इमेज एक साथ अच्छे से लगे हैं। थोड़ी देर में सिस्टम खुद ही अनटाइटल्ड टॉपिक का नाम जनरेट कर देगा। यह नाम कंटेंट के आधार पर ऑटोमेटिक बनता है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, जो है टॉपिक को पब्लिश करना ताकि यह दूसरों के लिए उपलब्ध हो सके। ऊपर दाईं तरफ मौजूद पब्लिश बटन पर क्लिक करें। यह पहले पब्लिशिंग दिखाएगा और फिर टॉपिक पब्लिश्ड सक्सेसफुली का टोस्ट आते ही बटन रिपब्लिश में बदल जाएगा, यानी टॉपिक अब लाइव है। अब चलते हैं अगले हिस्से पर, यानी शेयर लिंक तैयार करना। पब्लिश के बगल में मौजूद शेयर बटन पर क्लिक करें ताकि इस टॉपिक का शेयरेबल लिंक बनाया जा सके। शेयर टॉपिक नाम का पॉपअप अप खुलेगा, जिसमें एक क्यूआर कोड और एक लिंक दिखेगी। कोई भी इस लिंक या क्यूआर से आपका टॉपिक देख सकता है। ऊपर मौजूद स्लाइड्स टॉगल पर क्लिक करें ताकि लिंक प्रेजेंटेशन मोड में खुले। इससे देखने वाले को स्लाइड बाय स्लाइड व्यू मिलेगा। अब कॉपी लिंक बटन दबाएं और अब इसे कहीं भी पेस्ट किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले स्टेप पर, यानी प्रेजेंटेशन देखना, ताकि आप देख सकें कि दूसरों को यह टॉपिक कैसा दिखेगा। एडिटर में एक बार स्टेप्स को स्क्रॉल करके देख लें और फिर ऊपर मौजूद प्रेजेंट बटन पर क्लिक करें। प्रेजेंटेशन व्यू खुल जाएगा। यहाँ आप एरो से आगे बढ़कर एक एक स्लाइड देख सकते हैं।
यही व्यू व्यूअर को उनकी स्क्रीन पर मिलेगा। अगर आप बाद में किसी कार्ड में बदलाव करते हैं, जैसे यहाँ कंपनी ओवरव्यू कार्ड का टेक्स्ट एडिट किया गया है, तो अपडेट लिंक बटन पर क्लिक करें ताकि शेयर्ड लिंक में भी नए बदलाव पहुंच जाए। बटन पर अपडेटिंग दिखेगा और फिर शेयर लिंक अपडेटेड विद द लेटेस्ट कंटेंट का टोस्ट आ जाएगा। यानी अब आपकी लिंक में हमेशा नया वर्जन ही खुलेगा। अब चलते हैं आखिरी स्टेप पर, यानी हैंडबुक पर वापस लौटना। ऊपर ब्रेड क्रम में मौजूद हैंडबुक लिंक पर क्लिक करें ताकि आप मेन हैंडबुक पेज पर वापस आ जाएं। पेज लोड होते ही आप देखेंगे कि आपका नया कंपनी फाउंडेशन चैप्टर सबसे ऊपर लिस्ट में जुड़ चुका है। तो टॉपिक को शेयर और प्रेजेंट करना भी अब हो गया। इसी के साथ आपने हैंडबुक का पूरा चैप्टर एंड टॉपिक खुद से बनाना सीख लिया है। अब अपनी पहली हैंडबुक बनाइए और शेयर कीजिए।